जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आनंद शर्मा आज आपका फिर से एक नए विषय के साथ जूरिस कंसीलियम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी देश का सुनहरा इतिहास उसकी सेना की साहस भरी कहानियों से समझा जा सकता है और हमारी भारतीय सेना तो विश्व की सबसे पुरानी और जानी मानी सेनाओं में से एक है। दोस्तों, आज का विषय कोई मुद्दा नहीं है। यह विषय है आपकी और हम सबकी जागरूकता का। यह विषय है कि क्या सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान में मार्टियर या शहीद शब्द कहना सही है। दोस्तों, हमारे सैनिकों का कार्रवाइयों में वीर गति को प्राप्त होना दुख की बात है। देश के बहादुरों को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है और मैं और आप इन बातों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। पर दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या वीर सैनिकों की वीर गति को हम शहीद, शहादत या मार्टियर कहकर कहीं उनके सर्वोच्च बलिदान को एक पैमाने में बांधकर छोटा तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक शहीद या मार्टियर मरना ही चाहता है। एक शहीद कहेगा कि वह अपने चुने हुए रास्ते को चुनकर उसका नेतृत्व करते हुए किसी भी हाल में बिना पीछे हटते हुए अपने विचारधाराओं पर मरना ही चाहेगा। वहीं एक सैनिक कहता है कि वह जिंदा रहकर अपने देश के समक्ष बाधाओं का डटकर सामना करेगा, उससे लड़ेगा, उसे खत्म करेगा और अगली चुनौती के लिए अपना कर्तव्य निभाएगा। दोस्तों, सैनिकों के युद्ध का यह कारण उनको शहीदों से और भी महान बनाता है। एक सैनिक मरने से कभी नहीं डरता, पर वह मौत भी नहीं ढूंढता। यह उनका मकसद ही नहीं है। उनका उद्देश्य दुश्मनों का अंत कर और ताकत के साथ उभर कर विजयी और जिंदा रहना होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको गलत लग सकता हूँ। मेरा मकसद हमारे वीर सैनिकों की कर्मठता को कम आंकना नहीं है। मैं यहाँ बस हम सब के मन में भरी गलतफहमियों को निकालना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं खुद सेना का अंग रहा हूँ। मैं एनसीसी के साथ रहकर देश की सेना का अंग रहा हूँ। जब मैं एनसीसी में ट्रेनिंग कर रहा था, तब मैंने मेरे उस्ताद से कहा, साहब आप तो कारगिल में लड़े होंगे, आपके साथ वाले शहीद भी हुए होंगे, आपको तो दुख हुआ होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे कोहनी के बल बैंड पोजीशन में करा दिया। पास में खड़े सूबेदार मेजर साहब ने मेरे उस्ताद से पूछा, क्या हुआ, कैडेट को इस हाल में क्यों डाला है। उस्ताद ने तपाक से कहा, इस बच्चे को शहीद और वीर गति में अंतर समझा रहा हूँ। बाद में सूबेदार मेजर साहब ने मुझे खड़ा करते हुए कहा, बच्चे, एक फौजी इच्छा से नहीं मरता, वो मरना ही नहीं चाहता। वो तो खुशी खुशी दुश्मन को खत्म कर अगले आदेश के साथ अगले दुश्मन से लड़ना चाहता है और हमेशा भारत माँ की रक्षा के लिए छाती ठोक कर दुश्मनों को चुनौती देना चाहता है। दोस्तों, उस दिन मैं गति का मतलब समझ गया। आप डिक्शनरी देखें, मार्टियर शब्द का सही अर्थ समझ पाएंगे। मार्टियर शब्द को एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखना और उसके लिए मरना। विचारधारा से अर्थ है धार्मिक विश्वास और इस शब्द को अक्सर ईसाई धर्म या इस्लाम में मान्यता दी गई है और हिंदी के शहीद शब्द का मतलब भी धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा के लिए मरने वाले व्यक्ति से ही है। इस्लामिक देश शहीद शब्द को सही मानते हैं क्योंकि इस्लामिक देश कहीं न कहीं धर्म को रखकर ही लड़ाई लड़ते हैं, जिसका मतलब वो खुद ही नहीं जानते। दोस्तों, हमारे कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर सतीश दुआ भी शहीद शब्द को सैनिकों की मृत्यु पर तकनीकी रूप से सही नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं और देश की रक्षा में लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं।
दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में वीर गति को प्राप्त सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। दोस्तों, सैनिक कार्रवाइयों में वीर गति को जाने वाले सैनिकों को तकनीकी रूप से किल्ड इन एक्शन, बैटल कैजुअल्टी, ऑपरेशनल कैजुअल्टी या वीर गति कहकर सेना बुलाती है। आप और हम भी सैनिकों को यही बुलाकर सम्मान दे सकते हैं। वीर गति शब्द मुझे साहस देता है। मैं यही कहकर बुलाता हूँ। कोशिश है आप भी बोलेंगे, बदलाव ज़रूर आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम सब कई सालों से चली आ रही इस गलती को ज़रूर सुधारेंगे और सैनिकों को वीर गति जैसे शब्द कहकर हम सम्मान ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को रिंग करें ताकि अगले वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद।